गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू टिप्स इंडिया। आज दिनांक 13 जून 2020 की करंट अफेयर्स इस वीडियो में लेकर आए हैं। बता दें दोस्तों, आज हम कुल 17 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे बनने वाले सभी फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। आज के सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दोस्तों सावित्री राठौर को नियुक्त किया गया है। बता दें दोस्तों, हाई कोर्ट का संबंध भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में है। वह सावित्री राठौर को ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो बता दें दोस्तों, ओडिशा के संबंध में जितने भी फैक्ट हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है, ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसी प्रकार से 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है दोस्तों। वह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं, वह बिजू जनता दल पार्टी से हैं। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल, जिनका संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से है। ओडिशा का राजकीय पशु दोस्तों सांभर है और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश है। जैसे कि दोस्तों, यह हमारे भारत का मैप है। इस मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर ओडिशा राज्य अवस्थित है, जिसमें इधर दोस्तों पश्चिम बंगाल व यहाँ पर झारखंड, यहाँ पर छत्तीसगढ़ व यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश है। ओडिशा की लोकसभा में 21 सीटें व लोकसभा का संबंध भारतीय संविधान में 81 आर्टिकल में है व राज्यसभा की 10 सीटें जिसका संबंध भारतीय संविधान में 80 आर्टिकल में है और विधानसभा में 147 सीटें हैं दोस्तों, इसका संबंध भारतीय संविधान में 170 आर्टिकल में है। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। अगर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वुल्लर झील है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर में है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है दोस्तों। यह ओडिशा के महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध व्हीलर द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है। व्हीलर द्वीप को ही अब्दुल कलाम द्वीप नाम दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोडू योजना शुरू की है। जगन्नाथ चेदोडू योजना दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, इस योजना के मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वाशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोडू योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्होंने शुरू की है। यह योजना दोस्तों आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में विद डिटेल देखते हैं। जैसा कि हमें पता है, भाषा के आधार पर बनने वाला एकमात्र भारत का राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसकी वर्तमान में राजधानी हैदराबाद व प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसकी राजधानी दोस्तों कर्नूल थी। वह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी हैं, जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं दोस्तों। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु काला हिरन और राजकीय पक्षी भारतीय रोलर है और राजकीय वृक्ष नीम है दोस्तों और राजकीय पुष्प जल लिली और राजकीय नृत्य जो कि कुचिपुड़ी है। पूछ लिया जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है, जबकि कथकली केरल का है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्यों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं
राज्यसभा में 11 सीटें हैं व विधानसभा में 175 सीटें हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है दोस्तों। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी लंबी रेखा है दोस्तों। अगर बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह आंध्र प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस या वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया गया है? बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस दोस्तों 12 जून को मनाया गया है। इस दिवस के बनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम न करवाकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है दोस्तों। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या ILO ने की थी। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस 2020 का थीम कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दिवस दोस्तों ILO के द्वारा बनाया जाता है। तो ILO की फुल फॉर्म जो अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी। वह ILO का हेडक्वार्टर जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में ILO के अध्यक्ष गाय राइडर हैं दोस्तों। जून महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनका छोटा सा रिवीजन इस प्रकार से है दोस्तों। जैसा कि हमने पढ़ा था, 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, जिसमें 2020 की थीम विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ है। 1 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस व माता पिता दिवस भी मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य दिवस की स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जैसा कि हमें पता है 2 जून 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। वह 3 जून को विश्व साइकिल दिवस व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की 2020 की थीम दोस्तों जैव विविधता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस व 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ हम यहाँ पर स्टैटिक जीके भी लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों शोभा शेखर जो भारतीय संगीतकार हैं उसे सम्मानित किया गया है। बता दें दोस्तों, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, वह यहाँ की करेंसी डॉलर है। वह वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री जो कि स्कॉट मॉरिसन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एम्प पेस ने संपर्क रहित ATM निकासी सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एम्प पेस ने दोस्तों मास्टर कार्ड के कंपनी के साथ साझेदारी की है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, इस पहल के माध्यम से उपयोगकर्ता ATM में बिना डेबिट व क्रेडिट कार्ड पैसे निकाल सकेंगे। अमेरिका के बाद भारत एकमात्र ऐसा दूसरा देश है जिसने उपयोगकर्ताओं से इस तरह से संपर्क रहित ATM की सुविधा उपलब्ध कराई है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों मास्टर कार्ड से समझौता किया है। तो मास्टर कार्ड जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी वह इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर USA में है। इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि अजय पाल सिंह बंगा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने पहले राइज ओवर हैंड इक्विपमेंट OHE पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चालू करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? वह दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है। बता दें दोस्तों, भारतीय रेलवे ने
ओएचई क्षेत्र में ऊंच पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला विश्व में पहला रेलवे बन गया है। यहाँ पर बात आती है भारतीय रेलवे की, तो बता दें दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई थी, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने की थी। वह इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली शहर में है दोस्तों। वर्तमान में रेलवे मंत्री जो कि पीयूष गोयल जी हैं, वह रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव व आरपीएफएस के महानिदेशक दोस्तों अरुण कुमार हैं। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो कि जॉन मंथाई जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है? वह दोस्तों विशाखापट्टनम शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है। यहाँ पर दोस्तों हम बता दें, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले डीप सबमरीजेंस रिस्क्यू व्हीकल या डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोदरेज ग्रुप के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? गोदरेज ग्रुप के एमडी एंड सीईओ दोस्तों निशाबा गोदरेज जी नियुक्त हुए हैं। यहाँ पर बता दें दोस्तों, गोदरेज ग्रुप जिसकी स्थापना 1897 में हुई थी, वह यहाँ इसका मुख्यालय मुंबई शहर में है। गोदरेज ग्रुप के संस्थापक आदि गोदरेज हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैद्यनाथ का निधन हुआ है, यह कौन थे? ए वैद्यनाथन दोस्तों योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे। जैसा कि हमें पता है, ए वैद्यनाथन 1962 से 1972 तक योजना आयोग के परिप्रेक्ष्य योजना प्रभार के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? गार्गो इंटरनेशनल के दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी बने हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, सोनू सूद भारतीय अभिनेता हैं। वह गार्गो इंटरनेशनल लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है? यह दोस्तों केरल राज्य में इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी स्पॉट नामक डिवाइस का लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बता दें दोस्तों, बिन 19 जो कि बिन 19 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित कर रखने के लिए विकसित किया गया है। यूवी स्पॉट यूवी आधारित डिवाइस मुख्यतः रूप से दूषित या उपयोग किए गए फेस मास्क के निपटान के लिए और पुनः उपयोग के लिए उपयोग किया गया जाए। यहाँ पर दोस्तों बात आई है केरल राज्य की, तो केरल राज्य के बारे में सभी फैक्ट विद डिटेल देखते हैं कि केरल राज्य की राजधानी जो कि त्रिवेंद्रपुरम है, वह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं दोस्तों। यहाँ के गवर्नर जो कि आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, वह केरल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणि कुमार हैं। केरल का राज के पशु हाथी और राज के पक्षी हार्नबिल है दोस्तों, और यहाँ का राज के वृक्ष नारियल है। केरल के दो पड़ोसी राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। केरल की लोकसभा में 20 सीटें और राज्यसभा में 9 सीटें और विधानसभा में दोस्तों 140 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों वह महिला कैथी सुलेवान है, जिसने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है। बता दें दोस्तों, कैथी सुलेवान नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री है। यहाँ पर नासा है जो शब्द आया है, यह अमेरिका की एक एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना दोस्तों 1958 में हुई थी व इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जेम्स ब्रांडस्टाइन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7% फीसदी सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? वह दोस्तों आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने अनुमान लगाया है। यहाँ पर टर्म आई है दोस्तों OECD, जिसकी फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक
कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट है या आर्थिक सहयोग एंड विकास संगठन, जिसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। वह इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है दोस्तों। इसके सेक्रेटरी जनरल जो कि जोन्स एंजल गुरुविरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने क्रमभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? क्रमभूमि पोर्टल दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। बता दें दोस्तों, यह इसका उद्देश्य है जो आईटी पेशेवर अपने राज्य में वापस लौट कर आ रहे हैं और जो राज्य में कंपनियां हैं उन्हें उन कंपनियों में नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए क्रमभूमि पोर्टल लॉन्च किया है। यह दोस्तों क्रमभूमि पोर्टल जो कि पश्चिम बंगाल राज्य ने लॉन्च किया है, तो पश्चिम बंगाल से संबंधित सभी फैक्ट देखते हैं। जैसा कि हमें पता है, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, वह कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के तट पर है। यहाँ की वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। वर्तमान में यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं। पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्यों में असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश में जो कि बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट और राजकीय पक्षी किंगफिशर और राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें, जबकि विधानसभा में 295 सीटें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाती है, जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसी हुई है। दोस्तों कर्क रेखा भारत के पश्चिम राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। वे 8 राज्य जो इस प्रकार से हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में पहली बार किसी आश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया गया है? वह देश दोस्तों अमेरिका है। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, अमेरिका में पहली बार आश्वेत एयरफोर्स का चीफ स्टाफ के लिए नियुक्त किया गया है। तो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी दोस्तों वाशिंगटन DC है। यहाँ पर DC शब्द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को रिलेट करता है। वाशिंगटन DC दोस्तों पोटोमैक नदी के किनारे है। यहाँ की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जो कि डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। वह अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वह एक व्यक्ति मात्र 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वह भी बताया था दोस्तों हमने कि नासा जिसकी स्थापना 1958 को हुई थी, वह नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम दोस्तों कांग्रेस है। वह मिस्सौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। जैसा कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम दोस्तों गंगा है, जिसकी लंबाई 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून का निधन हुआ है। यह किस देश के थे? यह दोस्तों आयरलैंड के थे। टोनी ड्यून फुटबॉलर खिलाड़ी थे दोस्तों। यह आयरलैंड के थे। तो आयरलैंड के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है, आयरलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है। पूरे विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 व महासागरों की संख्या 5 है दोस्तों। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। वह आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। वह यहाँ की करेंसी यूरो है दोस्तों। वर्तमान में आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस है। वह यहाँ के प्रधानमंत्री लियो वार्डकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? वह राज्य सरकार दोस्तों कर्नाटक है, जिसने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक राज्य की बात आती है तो बता दें दोस्तों, कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। वह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा जो कि BJP पार्टी से हैं।
वर्तमान में यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। इसरो का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं दोस्तों। कर्नाटक का राज्य के पशु हाथी और राज्य के पक्षी भारतीय रोलर और राज्य के वृक्ष चंदन है। राज्य के नृत्य दोस्तों यक्षगान है। कर्नाटक के 5 पड़ोसी राज्यों में महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है। दोस्तों कर्नाटक की लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें व विधानसभा में 224 सीटें हैं। धन्यवाद दोस्तों। इन सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन इस प्रकार से है, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, किसे ओडिशा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, वह सावित्री राठौर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ चेदोड़ू योजना शुरू की है, वह आंध्र प्रदेश ने की है दोस्तों। बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया, 12 जून को। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया है, वह शोभा शेखर जी हैं। एम पेपर्स ने संपर्क सहित एटीएम निकासी सक्षम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, मास्टर कार्ड के साथ। किसने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट पर 1 डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का चालू करने के लिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वह दोस्तों भारतीय रेलवे है। किस शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले DSRV कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया है, विशाखापट्टनम ने। गोदरेज ग्रुप के MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं, निशाबा गोदरेज। ए वैद्यनाथन का निधन हुआ है, यह कौन थे, यह दोस्तों योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे। गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, सोनू सूद। किस राज्य में इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया है, केरल ने। किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, कैथी सुलेवान ने। किसने वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने। किस राज्य ने क्रम भूमि पोर्टल लॉन्च किया है, पश्चिम बंगाल ने। किस देश में पहली बार किसी अश्वेत को वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ पद पर नियुक्त किया है, अमेरिका। यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यून का निधन हुआ है, यह किस देश के थे, यह आयरलैंड के थे दोस्तों। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, कर्नाटक ने। धन्यवाद दोस्तों।